परवादेश की में हम देश दुनिया के हर उस मुद्दे के साथ हाजिर हैं जिसका वास्ता मानवता से है और मानवता पर सबसे बड़ा संकट अफगानिस्तान में है। इसलिए बात अफगानिस्तान से ही शुरू करते हैं, जहां तेजी से पैर पसारते तालिबान ने अपना मजहबी कट्टरपंथी चेहरा फिर दिखा दिया है। सवाल यह है कि काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बचे खुचे अल्पसंख्यकों का क्या होगा। पाकिस्तान का नाम आते ही तो हमारी देशभक्ति जाग जाती है। जागे भी क्यों नहीं, पाकिस्तान की करतूतें ही ऐसी हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या सुलूक होता है ये सबको पता है, लेकिन अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों के हालात के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को गौर से देखिए, क्योंकि तालिबान के पाप का ये ऐसा दस्तावेज है जिसका हर चैप्टर खौफनाक है। हर हाथ में हथियार और ताबड़तोड़ वार, पलटवार, धमाकों से गूंजती कायनात, खौफ में इंसान, धुआं धुआं आसमान। कोई नहीं जानता कब, कहां और कैसे आसमान से बारूद बरसने लगे, कब मौत का दृश्य दस्तक दे दे, कब जिंदगी आशियानों के मलबे में समा जाए। कौन बचेगा, कौन निशाना बनेगा, कोई नहीं जानता है। इसी तरह, ठीक इसी तरह अफगानिस्तान में बारूद बरस रहा है, बेतहाशा, बेहिसाब। अफगानी फौज और तालिबानी आतंकी मानो दोनों एक दूसरे को मटिया मेट कर ही मानेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान के 2 और प्रांतों पर कब्जा करने का दावा किया है। अफगानी फौज का दावा है कि 24 घंटे में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सच कौन बोल रहा है पता नहीं, लेकिन इतना पक्का हो चुका है कि अफगानिस्तान गृह युद्ध की आग में जलने वाला है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। ईरान से लगते अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी तालिबान ने सफेद झंडा फहरा दिया है। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सरहद पर पहले से ही तालिबानी हुकूमत कायम हो चुकी है। इसीलिए सरहदों पर कब्जा करने के बाद तालिबान काबुल की ओर कूच कर चुका है। तालिबान ने एक बार फिर काबुल में बड़ा हमला किया। हमले के बाद तालिबान ने दावा खान की गोली मारकर हत्या कर दी। दावा खान अफगानिस्तान सरकार के मीडिया विभाग के प्रमुख थे। इससे पहले राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता भी रह चुके थे। 3 दिन के दौरान तालिबान का काबुल में दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के घर के बाहर फिदायीन हमला किया गया था। जिस तरह से तालिबान ने काबुल पर फोकस कर लिया है, उससे साफ है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर बंदूकों वाले आतंकियों की हुकूमत कायम होने में ज्यादा दिन नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों का क्या होगा। अफगानिस्तान के गैर मुसलमानों से तालिबान कैसा सुलूक करेगा। तालिबान के काबुल पर कब्जे से अफगानी सिख और हिंदू क्यों खौफजदा हैं? इन सवालों का जवाब ये तस्वीर है, जो अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत में पवित्र गुरुद्वारा थाल साहिब की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने गुरुद्वारे की छत पर लगा धार्मिक झंडा निशान साहिब हटा दिया है। पख्तिया का ये गुरुद्वारा सिखों के लिए बेहद अहमियत रखता है। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में श्री गुरु नानक देव भी आ चुके हैं। तालिबान एक कट्टर जमात है। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान के राज के दौरान तालिबान ने इस्लाम के नाम पर जो बर्बरता की वो किसी से छिपी नहीं है। अब एक बार फिर अगर अफगानिस्तान में तालिबान का राज होगा तो सिखों और हिंदुओं का क्या अंजाम होगा। 25 मार्च 2020 की ही तारीख थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकियों ने एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया। फिदायीन हमला सुबह 7:30 बजे उस वक्त हुआ जब 150 से ज्यादा श्रद्धालु प्रार्थना के लिए जुटे थे। इस हमले में 25 लोगों की मौत हो गई थी। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने गुरुद्वारे की घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई की और 4 आतंकियों को मार गिराया था। काबुल के गुरुद्वारे पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। अब तालिबानी जल्लाद कत्लेआम मचा रहे हैं और अफगानिस्तान के मुट्ठी भर अल्पसंख्यक घबराए हुए हैं। काबुल में हुए हमले के बाद सिखों और हिंदुओं ने दूसरे देशों में शरण ली। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक भारत भी पहुंचे। ये तस्वीरें पिछले साल जुलाई की हैं, जब अफगानिस्तान से सिखों का जत्था भारत पहुंचा था। इनमें निदान सिंह सचदेवा भी थे। निदान सिंह अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं के नेता थे। 22 जून 2020 को तालिबान आतंकियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। निदान सिंह को अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत के गुरुद्वारे से अगवा किया गया था। जुलाई में फौज के ऑपरेशन के बाद तालिबान के चंगुल से उन्हें रिहाई मिल पाई थी। दिल्ली पहुंचने के बाद निदान सिंह ने तालिबानी जल्लादों का जो पाप सामने रखा
वो किसी को भी हैरान कर देगा। अफगानिस्तान से भारत पहुंचे सिखों में 16 साल की सुनमित कौर भी शामिल हैं, जिसे अगवा कर तालिबानी जबरन निकाह के लिए मजबूर कर रहे थे। इनमें कुछ ऐसे मासूम भी थे जिन्होंने आतंक का सबसे घिनौना चेहरा देखा था। तालिबान कट्टर सुन्नी जिहादी हैं, जिनके लिए गैर मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए ज्यादातर हिंदू और सिख अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब काबुल से कांधार तक हिंदू राजाओं का शासन था। इतिहासकार बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर ईरान की सरहदों तक फैला हुआ था। 6वीं सदी के बाद अफगानिस्तान में जुनबिल और हिंदू शाही राजवंश का शासन रहा। इस दौरान अफगानिस्तान में हिंदू और बौद्ध धर्म खूब फला फूला। 10वीं सदी में महमूद गजनवी के पैर अफगानिस्तान में पड़े और यहीं से बाकी गैर मुसलमानों के हाथों से अफगानिस्तान दूर जाता रहा। 1504 में बाबर बर्फीले तूफान के बीच अपने 300 साथियों के साथ फरगाना से चलकर हिंदू कुश के पहाड़ों को पार कर काबुल में दाखिल हुआ। 1511 तक बाबर की सल्तनत की सरहदें ताशकंद से काबुल और गजनी तक फैल गई थी। 16वीं सदी में अफगानिस्तान में बाबर का शासन था। इतिहासकारों के मुताबिक इसी दौरान गुरु नानक देव मर्दाना के साथ अफगानिस्तान गए थे। 1519 से लेकर 1521 तक गुरु नानक जी काबुल, कांधार, जलालाबाद और सुल्तानपुर तक गए। अफगानिस्तान में इन चारों शहरों में गुरुद्वारे हैं। करीब 5 दशक पहले तक अफगानिस्तान में लाखों सिख और हिंदू रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आतंक बढ़ता गया, गैर मुस्लिम अफगानिस्तान छोड़ते गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में करीब 300 सिख परिवार हैं, जिनमें से ज्यादातर काबुल और जलालाबाद में रहते हैं। अफगानिस्तान के इन्हीं 2 शहरों में गुरुद्वारे भी हैं। वहीं अफगानिस्तान में हिंदू परिवारों की संख्या करीब 50 बताई जाती है। 1970 के दशक में अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं की आबादी 7 लाख से ज्यादा थी, लेकिन तालिबान के पैर पसारने के बाद 99% पलायन कर चुके हैं। अफगानिस्तान के जलालाबाद में इकलौता हिंदू मंदिर है। ये मंदिर करीब 900 साल पुराना है, जिसे दरगाह मथुरा दास के नाम से भी जाना जाता है। अफगानिस्तान के ज्यादातर मंदिरों को तालिबान तबाह कर चुके हैं, लेकिन काबुल, कंधार और गजनी में इक्का दुक्का मंदिर बचे हैं, जिन पर हर वक्त हमले का खतरा मंडराता रहता है। तालिबान के दौर से ही अफगानिस्तान के हिंदू और सिख समुदाय मुश्किलों के दौर से गुजरते रहे हैं। अजगर की तरह अफगानिस्तान की जमीन पर खूनी लकीर खींच रहे तालिबानी जल्लादों की हुकूमत के बाद ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि आम अफगानी भी तालिबान की धमक से किस कदर खौफजदा हैं, ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं। कंधार, हेलमंद के बाद निमरोज प्रांत में भी तालिबानी कब्जा होने वाला है। इसलिए लोग घर बार छोड़ परिवार के साथ ईरान की सरहद में दाखिल हो रहे हैं। तालिबान न सिर्फ एक के बाद एक अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा कर रहा है, बल्कि जेलों में बंद तालिबानी आतंकियों को भी रिहा किया जा रहा है। ये तस्वीरें हेलमंद की हैं, जहां तालिबान ने जेल को तोड़ दिया, जिसके बाद सभी आतंकी फरार हो गए। जो हालात हैं, उससे साफ है कि काबुल पर तालिबानी कब्जा दूर नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।